अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जी मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। प्यारी सी दुआ के साथ सुबह का आगाज़। और ये देखिए माशाल्लाह चाँद भी, सुबह भी हो गई है, रोशनी हो गई है और चाँद भी निकला हुआ है। ये देखें इतना प्यारा लग रहा है मंज़र। और मैं उठी थी, नमाज़ पढ़ी फजर की, कुरान पढ़ा है माशाल्लाह, तस्बीहात करी हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी दिन से आई नहीं थी छत पे। मुझे सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, ये आप सुन रहे होंगे आवाज़ें चरिंद परिंद की, जो परिंदों की आवाज़ें होती हैं ना, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। सुबह सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा, सूरज अभी निकला नहीं है, बहुत प्यारा मंज़र ये मुझे लगता है। तो यहाँ जी मैं आ गई छत पे और ये जी हमारे तोते, इनकी आवाज़ एंजॉय करें। मुझे बहुत पसंद है इनकी आवाज़। और ये जी हमारे कबूतर, यहाँ हमारी मस्जिद है, इस साइड पे ये सारी मार्केट है। ये देखें मार्केट का एरिया है सारा। और मैंने कहा चलें जी आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए कितने सारे, ये देखें परिंदे, कौवे हैं, चीले हैं। सुबह सुबह क्या इनको देख के इतनी वो देखे कुदरत, अल्लाह ताला का निज़ाम कि जैसे अंधेरा होता है ये अपने दरबों में चले जाते हैं। और जैसे देखिए सुबह हुई है और माशाल्लाह सारे जो है ना, सारी तरफ परिंदे ही परिंदे नज़र आ रहे हैं और उनकी सुबह हो गई है। कुदरत का निज़ाम यहाँ से पता चलता है। हम लोग तो इन चीज़ों को मतलब कहीं पीछे छोड़ दिया है हमने, जब भी हम लोग इतनी परेशानियाँ उठा रहे हैं, सेहतें ख़राब हैं, बीमारियाँ हैं और उस तरह से एक्टिव नहीं है। इसी वजह से क्या हम चाहे जितनी भी अच्छी खुराक ले लें ना, सेहत हमारी अच्छी नहीं है। वो यही वजह है कि रूटीन अच्छी नहीं है। सुबह सुबह का जो मौसम होता है ना, बड़ा इंसान की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह की हवा लेना, सुबह सुबह की धूप लेना, वो तो मतलब बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। बंद घर की वजह से धूप तो बिल्कुल ही नहीं लगती है। और यही रीज़न है कि मेरी भी बिना मसाइल हड्डियों के पेन है जोड़ों में। यही वजह है कि हमें ना धूप नहीं लगती है। और सुबह की अगर धूप मिल जाए ना, वो कभी कभार ही होता है ऐसा कि जैसे मैं अभी जाग रही हूँ तो थोड़ी बहुत ले ली तो ले ली, बस नीचे घर बंद होने की वजह से धूप ही नहीं लगती। और बाहर भी जाते हैं तो जो पर्दा करते हैं तो उनको तो वैसे ही भी ज़ाहिर सी बातें कवर होते हैं, तो उनको तो लगती ही नहीं है। इसलिए सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं और अपनी खुराक का ध्यान करना पड़ता है। लेकिन ये जो सुबह का टाइम होता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। मैंने चले जी थोड़ा सा ये है कि दिल चाह रहा था मेरा ऊपर आने को, तो मैं आ गई और ज़्यादा टाइम नहीं गुजारूँगी क्योंकि अभी बच्चे आश उठ जाती है, थोड़ी थोड़ी बाद वो उठती है। अगर वो उठ गई तो फिर उनके बाबा जो है ना आवाज़ लगाएंगे, कहेंगे कहाँ गई। चलें जी थोड़ी सी देर के लिए 5-7 मिनट में ऊपर जो है थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ। ये चढ़ी परिंद की आवाज़ें हैं ना, परिंदों की, मुर्गे की आवाज़ें, ये देख रहे हैं आप, इतनी हसीन लगती हैं ना, बड़े मज़े की लगती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी बस ये थोड़ा सा मैं खड़ी हुई हूँ, देखा आपने। और मैंने मशीन भी लगाई थी, मुझे कपड़े भी लेने थे। ये देखें कपड़े यहाँ पर डले हुए, ये भी उतारते हैं
और फिर मैं नीचे जाऊंगी। ठीक है, फिर आगे की जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, दिन भर की ये सारे कपड़े जो है कल वॉश हुए थे, ये सूख चुके हैं। मगर चलें जी, इनको उतार लेते हैं। बस जी, कपड़े वगैरह उतार के मैं नीचे आ गई और जी मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि ना ज़ाहिर है बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही थी उस टाइम पर। ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, पहले का है ये। और वसी का ना मैं एडमिशन उस टाइम पर कराने की कोशिश में लगी हुई थी, 2-4 स्कूल वगैरह मैंने देखे हुए थे। और ये है कि ना एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह उनका हो गया है, और बस उनका यूनिफ़ॉर्म वगैरह लेना है, वो ज़रा मिल नहीं रहा। तो जो होता है ना, शॉर्ट हुआ हुआ होता है। बस जी वहाँ से वो सब लेने के लिए मुझे जाना भी था, तो मैं उठ गई और स्कूल जाना था। तो और यहाँ मैं बस फिर जी वहाँ से आके ये मैं कर रही थी सालन गरम, और हम कर रहे थे नाश्ता। नाश्ते में मेरे पास रात का सालन रखा हुआ था और रोटी वगैरह गर्म कर ली थी। और ज़्यादातर कोरमा जब भी बनता है ना, तो बाहर की रोटी आती है, घर की कोई भी नहीं खाता, यानी कि बेसन उसकी सॉरी ये जो होती है तंदूर की रोटी यानी कि, तो वो हम खाते हैं। रात में बच्चों ने में किसी ने खाया नहीं था, तो काफ़ी सारी रोटी बच गई थी। और मैं यही करती हूँ कि रोटी जब बच जाए ना, तो फिर उसको हम ना फेंकते या उसी टुकड़े में नहीं डालते, फेंकते तो खैर है ही नहीं, उसी टुकड़े में डाल देते हैं। तो वो मैं नहीं करती हूँ, मैं तल लेती हूँ, तल के ना वही मज़े की लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं चाय से वही लेती हूँ, सालाना बहुत कम ही मैं खाती हूँ। तो नाश्ते में ज़रा मुझे ये होता है कि मैं अगर रोटी है तो उसको तल के और आप सालन से खा लें या वैसे खा लें। पहले हस्बैंड को ज़्यादा गरम करके ज़्यादा अच्छी लगती है, चूल्हे पे जैसे गरम कर लेते हैं ना रोटी को, उस तरह खा लेते हैं वो। तो यहाँ मैं नाश्ता तैयार कर रही थी, जिसमें सालन गरम कर लिया है और चाय रख रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी कोई हद नहीं, बाहर निकलना बस, बाहर से आने के बाद ये हो रहा था पानी पीते रहें। ठंडा-ठंडा पानी पीने की वजह से गला भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। और जी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही है। आवाज़ जो है ना, मैं वॉइस ओवर बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ। तो मैं कहा चले आप लोगों के साथ ना ये शेयर करते हैं। लाइट भी आ गई है, लाइट गई हुई थी और चाय बना रही हूँ मैं। चाय फ़ौरन नहीं पीते, थोड़ी देर के बाद ही। ये कि मैंने रख दी थी चाय और सालन वगैरह गर्म करके हस्बैंड को दे दिया था, वो नाश्ता कर रहे हैं। वो बहुत गरम-गरम चाय पीते हैं ना, तो उनसे वो ठंडी नहीं करते। मैं अब तो फिर भी इतनी गर्म पीती हूँ कि थोड़ा मुँह ना जले। इसलिए फिर मैंने यहाँ चाय रख दी और उनको नाश्ता दे दिया था। ये कुछ आज का जो है ना हमारी रूटीन चल रही है और चाय बन रही है। कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये देखें, रूम भी साफ़ सुथरा हो गया है, ये देखिए जी। और जी यहाँ पर ये रखा है बैग। आप समझ रहे होंगे मैं कहीं जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं नहीं जा रही। ये असल में बैग ना ऐसा ही बैग मेरा था, तो जी ये दिया है भाई ने वापस। यानी कि वो जब जाए थे ना 2017 में उम्रे पे, तो तब वो उन्होंने मेरे से लिया था, जहेज़ का था। तो वो होता ना कि जहाज़ से फेंकते हैं बड़ी ऊंची, उससे तो वो फट जाता है, तो वो मेरा फट गया था। तो अभी तीसरी दफ़ा वो गए थे, तो उन्होंने देना था, तो ये उन्होंने वापस किया है कि भाई तुम्हारा फट गया था तो ये ले लो। अब इसको भी हमें कहीं उठा के रखना है, अभी फ़िलहाल ये यहीं रखा हुआ है। और ट्रॉली बैग है, लगेज बैग जो होते हैं वो है ये, इसको भी उठाते हैं, कहीं ऊपर जगह बना के रखती हूँ। दे दूँगी मैं किसी को, मतलब ये कि मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो यूज़ चीज़ ही मतलब करते यूज़, तो ये कि दे दें। क्या उनको बाहर देना था, तो उन्होंने, ज़ाहिर सी बात, एक होता है ना बोझ ज़हन पे कि भाई देना है किसी का, तो फिर उन्होंने जाते हुए लिया था, फिर यूज़ किया भी। और आते हुए इसकी भी हालत बड़ी ख़स्ता हो गई, क्योंकि वो बड़ा ही गंदे तरीके से फेंकते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं। मैं तो अभी तक ट्रैवल पे नहीं गई हूँ कभी इस तरह, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर यह है कि नहीं कि देखें क्या हालत उन्होंने कर दी। कि जब हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम न्यू ख़रीदेंगे और फिर न्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरी भी आदत ऐसी ही है कि मैं भी नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी, इसको भी आगे पीछे करते हैं, यहाँ से कहीं हटाते हैं, रखते हैं ऊपर। और पहले तो इसकी सारी क्लीनिंग होगी, सारा ये मिट्टी में हुआ हुआ है, इसको साफ़ सुथरा करके फिर मैं रख दूँगी। फिर देखेंगे कोई ज़रूरतमंद दिखेगा तो इंशाल्लाह इसको दे देंगे, वरना ऐसी कोई जो होता है घर की चीज़ें वीज़ें रखने में, कपड़े पुराने या फिर कोई ऐसी चीज़ जो नहीं यूज़ में होती उसको रखने में काम आ जाएगा।
यहाँ पर ये रखा है, इसको भी हटाते हैं। और जी रही बात उम्रे याज की, तो ज़ाहिर है सबको एक ख्वाहिश होती है, मुझे भी बड़ी ख्वाहिश है। दुआ करें अपनी बहन के लिए कि मैं भी जाऊँ। बचपन से बहुत ख्वाहिश है वहाँ के ज़िक्र जैसे चिढ़ता अल्लाह के घर का, तो मैं तो रो पड़ती हूँ। मुझे बहुत, मैं रो रो के मांगती हूँ बचपन से ही कि अल्लाह ताला मुझे भी उम्रे पे बुलाए, मुझे भी हज की सआदत नसीब हो, मैं भी अल्लाह का घर देखूँ, मैं भी उन खुशकिस्मतों में शामिल हूँ जो अल्लाह का घर देखते हैं, जाते हैं। और मेरी ख्वाहिश है जी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट यही है अपनी बहनों से कि मेरे लिए दुआ करें। तो जब जाएंगे तो फिर बैग्स भी नहीं लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला अपने घर बुलाए। और वहाँ की तो शायद ही कोई होगा जिसकी ख्वाहिश ना हो। अल्लाह ताला सबकी अरमान ख्वाहिशें पूरी करे। ये ऐसी जगह है जहाँ हर बंदा जाना चाहता है, यानी मुस्लिम जाना चाहता है। तो अल्लाह ताला सबकी, सब मुस्लिम की ख्वाहिश पूरी करे, अपने घर की अल्लाह ताला ज़ियारत नसीब करे। और मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, दोनों जगह यानी कि हम जाएं और अल्लाह का हुज़ूर के रोज़े पे जाएं। वो जगह देखने को कौन होगा जो मुसलमान जो तड़पता ना हो। तो आप लोगों से बस यही है कि ये बात करने का कि आप प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं भी जाऊं और जल्द जाऊं। मैं सबसे दुआएं कराती हूँ जो जाता है, और जो लोग वहाँ पर हों, ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जाने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और जी बस यही कुछ, ताकि मेरी भी एक ख्वाहिश पूरी हो जाए। और वरना ज़्यादा बोलूँगी तो मैं फिर इमोशनल हो जाऊँगी, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि मैं तो अगर देखूँ भी ना ऐसी, तो मेरे बहुत मैं वो हो जाती हूँ। और जब कोई बात करता है और जब कहते हैं कि वहाँ जब पहली नज़र पड़ती है खाने पे, खाना काबा पे, तो वो फीलिंग, वो सब मैं यहीं पर ही ऐसे महसूस कर रही थी। वहाँ क्या हालत होती होगी, वो मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं वो भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मैं भी, सारी सी बातें सबके होता है ना। तो अल्लाह ताला हमें बुलाए, वो जगह ऐसी है जब बुलावा आता है तो बंदा जल्दी जाता है। तो अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह की ज़ात से पूरा पक्का उम्मीद है मुझे, मैं मांगती रहती हूँ और मैं इंशाल्लाह जल्दी जाऊँगी इंशाल्लाह। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और जी चलें, इसके साथ मैं यहाँ पर जी ये ना सफाई वगैरह हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ मैं ये अपना ड्रेस लेके बैठी थी, ये देखिए न्यू ड्रेस है ये। और 2 दफ़ा मैंने इसको जो वेयर किया है, ईद पे पहना था, और जी उसके बाद एक दफ़ा ये मैं दिखा करने बैठ रही थी कि ये देखिए ये हाल करते हैं टेलर। इस तरह की जो है ना आजकल की इन लोगों की सिलाई है ये। अब हम तो ख़ुद सीने वाले हैं ना, तो हम ये छोटी छोटी बारीकियाँ या ख़राब भी होता है तो कर लेते हैं। जो बेचारे नहीं कर सकते उनके लिए कितना मसला होना। ये देखिए जी, यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर इनको तुरपाई करके सिलाई लगानी चाहिए थी पर नहीं लगाई। ये मैं इसको करूँगी सेट, और फिर मैं इसको ये करने के लिए बैठी थी। ये देखिए लॉन का सूट है ये, और न्यू है बिल्कुल। ये देखें, ये स्टिचेस हैं इनकी, ये स्टिच करते हैं आजकल के टेलर, देखिए। तो बस मैंने कहा चलें इसको करते हैं, क्योंकि मुझे ना इस तरह की जो है थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कि मुझे तो आती है सिलाई, तो मैं सारी जो सीने वाले हैं ना उनको फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब होती हैं कि क्या सिया है और ये सी। बहरहाल अब मैं इतनी 30 चीज़ों का नेक्स्ट टाइम जब भी मैं सिलवाऊँगी ना, तो फिर मैं इस चीज़ के लिए लाजमी कहूँगी कि ये आप ख्याल रखा करें। और करके देते हैं। इस दफ़ा रमज़ान में ना थोड़ी जल्दबाजी भी होती है, या तो भूल गए, जहन से निकल गया कि यहाँ पर उन्होंने तुरपाई नहीं की है। ये हम देखें, मैं कर रही हूँ उससे, इसको मैं करूँगी पूरा, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये करने के बाद करके रखेंगे, वरना ये फिर बहुत ही, आप ज़रा सा भी झटकते हैं ना कपड़े धो के तो ये बाहर निकल आएगी यहाँ से सिलाई। ये देखिए, और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, अगर आपका टेलर ऐसी कोई चीज़ करता है ना तो आप ज़रूर उसको कहें। और नेक्स्ट टाइम मैं भी इस चीज़ के लिए तनकीद करूँगी कि ये नहीं होना चाहिए। क्या है, बॉल कहाँ है, लेकर आए, बॉल लेकर आए। कहाँ है, नहीं मिल रही आपको बॉल, बॉल कहाँ है, बॉल, हाँ कहाँ है, आ जाए। अच्छा कहाँ है,
यहाँ तो नहीं है। ये आयशा खेल रही थी और मैं इनके साथ था। रात के टाइम खाने से फारिग होने के बाद ना उनको बॉल से खेलने में बड़ा मज़ा आता है, तो बॉल ना पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी, वो मिल नहीं रही थी ना, सोफ़ों के नीचे कहाँ सब जगह ढूँढ रही थी और मैं भी उनके साथ ना, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलें आज ये वो व्लॉग में डालते हैं इसको। बच्चों का बस यही होता है, बच्चे घर की रौनक है, इनको प्यार दें। बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, देखिए माशाल्लाह कह दीजिएगा, प्यारी सी दुआ दीजिएगा और दुआओं की सबको ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला मैं भी आप लोगों के लिए जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, सबके लिए ढेरों दुआएँ करती हूँ। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह ताला सबको जो है ना खैर वाली ज़िंदगी दे, अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराता रखे और प्यारी सी दुआ आपने मुझे भी और मेरी बेटी को भी देनी है। और जी माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर कहना है। तो यहाँ बस ये भाग-भाग के खेल रही थी और मैं इनको देखकर खुश हो रही थी। कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।